10 है। यूपी बोर्ड 2020 में परीक्षाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उसकी दृष्टि से पद भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अर्थ देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल में रूपक अलंकार। कमल रूपी चरणों की है मैं उस, बंदों का अर्थ है वंदना करता हूँ। कमल रूपी चरणों वाले भगवान की मैं, ईश्वर की, उस परम पिता परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से पंगु का अर्थ है लंगड़ा भी, गिरी का अर्थ है पर्वत, लंघे का अर्थ है लांघ जाता है। जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ है भिखारी, और एक भिखारी व्यक्ति भी सिर पर, छत्र का मतलब है छत्र, धारण करके चलने लगता। छत्र एक छाता होता है जो पीछे पीछे लेकर के चलता है। छत्र धराई, अपने सिर पर छत्र धारण करवा के कभी कभी भिखारी भी चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास कहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर करुणा में स्वामी को बार बार बंदो तिहि पाई। स्वामी के उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोषु पुजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, तातै सुर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो अभिगत है, अभिगत अर्थात निर्गुण ब्रह्म की गति स्थिति कुछ कहते नहीं बनती। निर्गुण ब्रह्म की स्थिति कुछ कहते नहीं बनती। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतरात्मा में ही भावे, अंतरात्मा में ही उसके भाव को जान सकता है, एक मीठे फल के रस के भाव को एक गूंगा व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में ही जान सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो उपजावे। परंतु जो परम स्वाद है, ब्रह्म का स्वाद है, वो सभी में निरंतर ही अमित तोष माने असीमित संतुष्टि उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो मन और वाणी से अगम्य है, अगोचर है, इंद्रियों से अगोचर है, अर्थात नहीं दिखाई देने वाला है। सो जाने जो पाए, जो उसको जान लेता है, समझ लेता, वही उसको प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण, रूप के बिना, रेखा के बिना, गुण के बिना, जाति के बिना, युक्त के बिना, निरालंब माने बेसहारा, कित धावे, कहाँ को दौड़ूं। सूरदास कहते हैं कि जिसकी कोई न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है, तो बिना सहारा, बिना निरालंब में कैसे दौड़ जाऊं। इसी प्रकार सब विधि, सभी प्रकार से अगम है वो निर्गुण ब्रह्म, ऐसा विचार ही विचार करते हैं। तातई माने इसलिए सूरदास सगुण पद गावें, सगुण ब्रह्म की उपासना, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं सूरदास। अगला पद देखिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा 10th और 12th का सिलेबस तैयार करवाने वाला हूं। कि लिखत कान गुटुरु अनियावत, और बता दूं जो कंपटीशन दे रहे हैं जेपीएससी यूपीएससी, उनके लिए भी बहुत मायने रखता है। कि लिखत कान गुटुरु अनुआवत, मनि में कनक नंद के आंगन, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंबु पकड़ी बेधावत। किलकत कान घुटुरु अनियावत, कबहु निरखी प्रभु आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत।
किलक हसत राजत दोई दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत हो। किलकत कान गुटुरो अनियावत कनक भूमि पर कर पग छाया यही उपमा एक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। आचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान घुटुरु अन आवत किलकत कान घुटुरु अनियावत। भगवान कृष्ण की बाल लीला वर्णन यहाँ पर है। मणिमय कनक नंद के किलकत, एक समय की बात है, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण मणिमय माने मणि स्वरूप, मणि युक्त, कनक माने स्वर्ण, नंद बाबा के मणि युक्त स्वर्ण आंगन में अपनी ही परछाई, बिंब माने परछाई, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो कबहु निरखि हरि, फिर क्या है बाल लीला देखिए। कबहु निरखि, निरख का अर्थ देख करके, हरि का मतलब भगवान। कभी भगवान देख करके आप छाह को, अपनी छाया को, कर माने हाथ, सौ माने से, पकड़न चाहत, पकड़ना चाहते। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देख करके स्वयं अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं और किलकारी मारकर हंसते हैं। किलक हंसत, किलकारी मारकर हंसते हैं। राजत माने सुशोभित होती हैं, द्वय दतियां, उनकी आगे की दो अग्रदंतियां सुशोभित होती हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत का मतलब होता दिखाते हैं, बार बार निकालते हैं। तो पुनि पुनि माने बार बार, तिहि माने उन दतियों को, अवगाहत माने दिखाते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक माने स्वर्ण भूमि, जो आंगन की स्वर्ण जैसी भूमि है उनकी, उस पर कर और पग, हाथ और पैरों की उनकी, तो उसमें उपमा क्या सुशोभित हो, एक करिकर प्रतिपद, प्रत्येक पद पर प्रतिमणि वसुधा, ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक पग पर उनके एक मणि, ये वसुधा, ये पृथ्वी बिछा देती है और कमल की बैठकी सजा देती है भगवान श्री कृष्ण के लिए। बाल दशा सुख निरख, निरख का मतलब है देख करके। बाल की ऐसी, बालक श्री कृष्ण की ऐसी दशा देख करके यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तरले ढांक सूर के प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री भगवान कृष्ण को आंचल के नीचे छुपा करके माता यशोदा अपना दूध का पान कराती हैं। प्रस्तुत पद में बाल हठ का वर्णन है। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो है माता गाय चराने जाऊंगा, उसका वर्णन है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातु होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ मैया, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवौ नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण हट करते हैं, कहते हैं माता मैं अपनी सब गायें चराने के लिए जाऊंगा, के साथ मैं चला जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूं, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल, और आप कहती हैं वहां डर की बात है। ग्वाल बाल और गायों के भीतर, न कहूं माने तनिक भी, न कहूं का अर्थ है तनिक भी, डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लगता, वहां डर की कोई बात नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण हट करते हुए कहते हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं, सौगंध खा के कहता हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रैनी माने रात्रि भर मैं जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, अरे दूसरे ग्वाल बाल सब गायें चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूं और मैं घर में बैठा रहूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी हठ देख करके माता यशोदा कहती हैं कि श्याम तुम सोए रहो, तुम सो जाओ, अब
प्रात जान मैं देहूं, प्रातः मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जरूर जाने दूंगी। अब गाय चरा के आते हैं तो अगले पद में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया हूं न चरई हो गाय, मैया हूं न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, मैया हूं न चरई हो गाय। जौन पत्याही पूछ बल दाओ है अपनी सौह दिवाय, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाय। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराय, सूर श्याम मेरो अति बालक मारे ताहिर गाय, मैया हूं न चरई हो गाय, भैया तुम न चरई हो गाय। अब माता यशोदा से उलाहना देते भगवान श्री कृष्ण जब गाय चरा, अब गाय नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा? हाँ माने मैं, सिगरे माने संपूर्ण ग्वाल बाल, सारे ग्वाल बाल है मुझी से ही घिराते हैं, मुझी से गाय को घेरने के लिए, रोकने के लिए कहते हैं मेरे पाई पिराए, पिराए का मतलब दर्द हो रहा, मेरे पाई माने पैरों में, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जौन पत्याही, पत्याही का अर्थ होता विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौह दिवाए, मैं अपनी कसम दिला के कहता हूं कि वो लोग ऐसा ही करते हैं। ये सुनी माई जसोदा ग्वालिन, अब इतना माता यशोदा सुनती है तो सारे ग्वालिनियों को गारी देती हैं, गालियां देने लगती हैं, रिसाए माने क्रोधित होकर के। मैं पठवत अपने लड़िका को, रे मैं तो अपने लड़के को भेजती हूं कि आवे मन बहला, थोड़ा सा मन बहला आए। सूरदास कहते हैं कि श्याम, माता यशोदा कहती हैं कि श्याम श्री कृष्ण मेरा सांवला सा छोटा सा बालक है, अति बालक का मतलब छोटा बच्चा है, और मारत ताहिर उसको रिंगा करके, उसको दौड़ा दौड़ा करके मार डालते हैं। मैं अपने बच्चे को अब गाय चराने नहीं भेजूंगी, ये बहुत नालायक है गोपी ग्वाल बाल, ऐसा वो गाली देती हैं, कहती हैं। अगला पद देखिए, तो यहां पर जो सखीरी मुरली लीजे चोर, यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका गोपिकाएं हैं सारी, वो कहती हैं कि ये इस मुरली को चुरा लीजिए। प्रसंग देखिए क्या है इसमें कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल की रे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। छिनई का घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहूं छोड़ी, कबहूं कर कबहूं अधरनी कटी, कबहूं खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधे राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। सखियां एक दूसरे से कहती हैं कि से सखी अब हमको लगता है मुरली को चुराना पड़ेगा, सब लोग मुरली को ही चुरा लीजिए। जिन माने जिस मुरली ने गोपाल भगवान श्री कृष्ण को, किन्हें अपने बस, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, उस मुरली को ही चुरा लीजिए। प्रीति सबन की तोड़, तोड़ मतलब तोड़ करके, सभी की प्रीति, सभी के प्रेम को तोड़ करके जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, उस मुरली को चुरा लीजिए सखियों। छिन एक घर भीतर निसिबाशर, एक क्षण भी, चाहे वो घर में हो, चाहे भीतर हो, चाहे रात हो, दिवस हो, बासर का मतलब दिन, निस माने रात्र, धरत न कबहूं, भगवान श्री कृष्ण कभी छोड़कर उसको रखते ही नहीं। कबहूं कर, कभी हाथों में लेते हैं, कबहूं अधरन, कभी होठों पर रखते, कट कबहूं, और कभी कमर में खोसत जोर, कायदे से उसको खोस लेते हैं, कमर में लगा लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, मुझको लगता है कुछ मोहिनी मंत्र कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, क्योंकि सारे अंग अंग को उसने क्या अपने वश में कर लिया है। सूरदास कहते हैं प्रभु को मन सजनी, बंधो राग की डोर। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो मन है, हे सजनियों, वो मुरली के साथ राग की डोर अर्थात प्रेम की डोर में बंध गया है। इसलिए हे सखी, उस मुरली को ही चुरा लीजिए।
अब भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं वृंदावन से, तो वहां उद्धव आते हैं वृंदावन को, और फिर वृंदावन से उद्धव वापस जाते हैं। प्रसंग तब है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज, बिसरत का अर्थ है भुलाना, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वो वृंदावन, वो गोकुल, और वो गोकुल के वन और उपवन, बाग बगीचे, सघन कुंज, कुंजों की घनी छाया मुझे नहीं भूलती उद्धव। प्रातः जब होता था, माता यशोदा और नंद बाबा देख करके मुझे सुख पाते थे, मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, और माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी देते थे, दही सजायो, दहे और सजाया, अति हित साथ खवावत, मुझे बड़े हित माने प्रेम के साथ खिलाते। रात में समाप्त होता था। गोपियों ग्वालों बालों के संग खेलते हुए मेरा संपूर्ण दिन कट जाता था, समाप्त हो जाता था। सूरदास कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य हैं जिन सो हित जदुतात, भगवान श्री कृष्ण का जिनसे इतना अधिक हित है, इतना अधिक प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण, वे ब्रजवासी लोग धन्य हैं, ऐसा सूर कहते हैं। इसमें अब उद्धव कहते हैं गोपिकाओं से कि अब आप जो है योग साधना कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाइए। जो उद्धव प्रसंग, वो उद्धव लेकर के आते हैं संदेशा भगवान श्री कृष्ण का, और कहते हैं कि अब तुम लोग जो है उद्धव को भूल जाइए, उसको श्री कृष्ण को भूल जाइए, और आप किसी ईश की आराधना कीजिए, परम ब्रह्म की आराधना कीजिए। न भय 10-20 उद्धव, मन न भय 10-20, एक हु तो गयो श्याम संग को, अब राधे ईस, उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20। इंद्र शिथिल भई के 100 बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जी वही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव 10-20। अब उद्धव कहते हैं कि परम ब्रह्म की आराधना करो, अपना मन परम ब्रह्म में लगाओ। तो कहती हैं गोपिकाएं, हे उद्धव मेरे मन 10-20 नहीं है, एक ही तो मन है, एक हूं तो, एक ही मेरा मन था, सो गयो श्याम संग, भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, को अवराधे ईश। अब ईश्वर की आराधना कौन करे, अवराधे मतलब आराधना, अब ईश्वर की आराधना कौन करे। इंद्रिय शिथिल, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, सारी इंद्रियां ढीली पड़ गई हैं, केशव बिनु, बिना भगवान, केशव का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ज्यों देही बिनु शीस, जैसे शरीर, शीश के बिना शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार केशव के बिना संपूर्ण शरीर की इंद्रियां समाप्त हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव है कोटि बरीस, यह आशा लगी रहती है और हमारे शरीर में श्वास इसी कारण चल रही है कि हम करोड़ों वर्षों तक जिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में हजारों करोड़ों वर्षों तक जिए। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो,
तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के और अब मुझे लगता है संपूर्ण योग के ईश्वर हो। तुम संपूर्ण योग साधना सिखाने आए हो। सूर हमारे नंद सूरदास जी कहते हैं, सारी गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण को ही मानती हूं और किसी को नहीं। अगला पद अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।